साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2-3 दिन पहले हिंदुस्तान के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की कैसे दर्दनाक मौत हो गई एक स्कूबा डाइविंग की दुर्घटना में। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर सुनिए। साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि जुबिन गर्ग थे कौन। ये जो जुबिन गर्ग थे, इनका जन्म हुआ था मेघालय के तुरा में, और इनके पिता का नाम था मोहिनी मोहन बोर ठाकुर, और इनकी माँ का नाम था इली बोर ठाकुर। इनके घर में गीत संगीत का पूरा माहौल था। इनकी माँ एक बहुत अच्छी गायिका थी, और इसलिए जब जुबिन गर्ग पैदा हुए तो इनके माँ बाप ने इनका नाम जुबिन मेहता के नाम पर जुबिन रख दिया। जुबिन मेहता भारतीय मूल के एक बहुत बड़े संगीतकार हैं जो अमेरिका में बस गए हैं, और उनका एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा चलता है। तो जुबिन मेहता के नाम पर इनका नाम जुबिन रखा गया, और बाद में इन्होंने अपने गोत्र का नाम अपने नाम में जोड़ लिया और ये जुबिन गर्ग बन गए। साथियों, ये जो जुबिन गर्ग थे, इनको समझिए संगीत घुट्टी में मिली थी, और सिर्फ 3 साल की उम्र से इन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया था, और बाकायदा इन्होंने उस्तादों से शिक्षा ली, तालीम पाई संगीत की, और उसके बाद ये कई वाद्य यंत्र, कई इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में पारंगत हो गए। जैसे ये मैंडोलिन भी बजा लेते थे, ढोल भी बजा लेते थे, ड्रम भी बजा लेते थे, हारमोनियम भी बजा लेते थे, गिटार भी बजा लेते थे। उसके बाद इन्होंने गुवाहाटी के बरुआ कॉलेज से पढ़ाई की, और फिर पढ़ाई छोड़ दी, जिससे कि अपना पूरा समय जो है वो संगीत को दिया जा सके। जुबिन गर्ग को ख्याति तब मिली जब असमिया भाषा में इनका पहला म्यूजिक एल्बम आया, उसका नाम था अनामिका। और उसके कुछ दिनों बाद असमिया भाषा में ही इनका दूसरा म्यूजिक एल्बम आया, उसका नाम था पाखी। पाखी का मतलब होता है चिड़िया, बर्ड। ये दोनों म्यूजिक एल्बम्स इतने हिट हुए कि असम के घर घर में लोग जुबिन गर्ग का नाम जानने लगे। असम में ऐसे भी गीत संगीत की बहुत पुरानी परंपरा है। आपने भूपेन हजारिका का नाम सुना होगा, वो भी असमिया ही थे। असम में एक बहुत बड़ा त्योहार होता है, बिहू कहते हैं। बिहू में भी काफ़ी गीत संगीत होता है। असम में नाम कीर्तन की भी परंपरा रही है, उसमें भी से लोग जुड़े हुए हैं गीत संगीत से। तो इस तरह जुबिन गर्ग जो थे वो असम के घर घर में जाने लगे। उसके बाद जुबिन गर्ग ने गरिमा सैकिया गरिमा सैकिया नाम की एक लड़की से शादी कर ली, जो फैशन डिजाइनर थी। जुबिन गर्ग ने असमिया भाषा के अलावा भी कई भाषाओं में गाया। बंगला में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, पंजाबी में, बहुत सारे भाषाओं में गाया। एक बंगला फिल्म में उन्होंने संगीत निर्देशन भी किया, म्यूजिक डायरेक्टर का भी काम किया, और उनको सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार भी मिला। और हिंदी वालों ने जुबिन गर्ग का नाम सबसे पहले तब सुना जब उन्होंने गैंगस्टर फिल्म में एक गाना गाया, या अली। ये जो गैंगस्टर फिल्म थी, इसका निर्देशन अनुराग बासु ने किया था। इस गीत को लिखा था सईद कादरी ने, और इस गीत में म्यूजिक दिया था प्रीतम ने। जब जुबिन गर्ग ने इस गीत को गाया, या अली को, तो इस गीत ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। और जो संगीत का चार्ट रहता है, म्यूजिक चार्ट जो होते हैं, उस पर ये काफी समय तक टॉप में चलता रहा। या अली से जुबिन गर्ग की पहचान एक नेशनल आइकॉन के रूप में हो गई। असम से बाहर भी लोग पूरे हिंदुस्तान में उनको जानने लगे। ये जो जुबिन गर्ग थे, ये थोड़ा विद्रोही स्वभाव के थे, काफी प्रगतिशील थे,
और धर्म, जात-पात ये सब को नहीं मानते थे। ये बोर ठाकुर परिवार से आते थे। बोर ठाकुर लोग असमिया ब्राह्मण होते हैं, लेकिन जुबिन गर्ग ने जनेऊ पहनना छोड़ दिया था। इन्होंने जनेऊ को तोड़ दिया था। आप जानते हैं कि बहुत सारे ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं, सेक्रेड थ्रेड जिसको कहते हैं, यज्ञोपवीत का जो धागा होता है, लेकिन जुबिन गर्ग ने अपना जनेऊ तोड़ दिया था और कहते थे कि वो जात पात नहीं मानते, वो धर्म का ढकोसला भी नहीं मानते थे और मेरी तरह ही नास्तिक थे, अथिस्ट थे। उनका किसी मजहब में, धर्म में विश्वास नहीं था और सिर्फ इंसानियत में यकीन करते थे। और जुबिन गर्ग अपनी बात बहुत हिम्मत के साथ कहा करते थे। जब नालायक नरेंद्र मोदी की सरकार ने, आपको याद होगा, 2020 में सीसीए लाने की कोशिश की, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं नागरिकता संशोधन कानून। तो उसका उद्देश्य था कि मुसलमानों से एक तरह से भारत की नागरिकता छीन लेना, सिटीजनशिप छीन लेना और मुसलमानों को कई तरह से तंग करना। असम में भी जो बीजेपी सरकार है वो यही काम कर रही थी, लेकिन जुबिन गर्ग ने बहुत हिम्मत के साथ सीसीए का खुलेआम विरोध किया और वो मुसलमानों के साथ मजबूती से खड़े हो गए। इसकी वजह से जो राज्य सत्ता है, जो सरकारें हैं, असम की सरकार भी, केंद्र की सरकार भी, वो जुबिन गर्ग की दुश्मन बन गई। लेकिन जुबिन गर्ग ने उसकी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं चुप रहने की बजाय जेल जाना पसंद करूंगा। जुबिन गर्ग के बारे में एक और बड़ी बात है कि जब कोविड की महामारी फैली थी, कोविड-19 का जो पैंडेमिक फैला था, तो उसमें गुवाहाटी में जो जुबिन गर्ग का मकान है, उस मकान को जुबिन गर्ग ने एक केयर सेंटर के रूप में, मतलब एक छोटे-मोटे अस्पताल के रूप में बदल दिया था। तो इस तरह इंसानियत के लिए हमेशा जुबिन गर्ग खड़े रहते थे। अभी देखिए 2-3 दिन पहले ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। जुबिन गर्ग सिंगापुर गए हुए थे। सिंगापुर में एक कार्यक्रम था, एक उत्सव हो रहा था जिसको वहाँ जो भारतीय हाई कमीशन है, भारतीय उच्चायोग करवा रहा था। उसका नाम था नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया फेस्टिवल, यानी उत्तर पूर्व भारत का महोत्सव था। आप जानते हैं उत्तर पूर्व भारत में भारत के 8 राज्य आते हैं, तो इन 8 राज्यों का एक महोत्सव था और इसी में हिस्सा लेने जुबिन गर्ग गए थे सिंगापुर। अब सिंगापुर जाकर जुबिन गर्ग ने सोचा कि कुछ मौज मस्ती भी की जाए, गाना तो होता ही रहेगा। तो उन्होंने जाके समंदर में स्कूबा डाइविंग करना शुरू कर दिया। अब आप पूछेंगे कि स्कूबा डाइविंग क्या होती है? तो स्कूबा डाइविंग एक तरह का वाटर स्पोर्ट्स है, हिंदी में इसको आप जल क्रीड़ा कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति समंदर के अंदर चला जाता है और समुद्र के अंदर के नज़ारे दिखता है। ये एक थोड़ा जोखिम भरा भी खेल है, काफ़ी रोमांचक खेल है, लेकिन लोगों को बहुत नए-नए अनुभव होते हैं कि समुद्र के अंदर जाकर वो किस्म-किस्म की समुद्री मछलियों को देखता है, समुद्र के अन्य प्राणियों को देखता है और ये बहुत एक रोमांचक अनुभव होता है। इसी को स्कूबा डाइविंग कहते हैं। ये आजकल जो नई नस्ल है उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसमें वो व्यक्ति जो स्कूबा डाइविंग करता है, उसको एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया जाता है जिसको स्कूबा टैंक कहते हैं, जिससे कि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे। उसको एक पाइप के ज़रिए ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। उसके चेहरे पर एक मास्क जैसा लगा रहता है। इसके अलावा उसके पैरों में जैसे मेढक के पैर होते हैं, जालीदार जैसे होते हैं, उसी तरह फिन्स लगाए जाते हैं और इस तरह से वो व्यक्ति स्कूबा डाइविंग करता है। अब ये जो स्कूबा डाइविंग है, मैंने कहा कि ये रोमांचक तो है लेकिन साथ-साथ जोखिम से भरा खेल है। इसमें कई सारे खतरे होते हैं, जैसे एक बड़ा खतरा होता है डीकम्प्रेशन सिकनेस उसको कहते हैं। होता ये है कि जब आदमी बहुत गहराई में चला जाता है समंदर के और फिर जब उस गहराई से वो ऊपर आने लगता है, तो उस समय उसके शरीर में नाइट्रोजन के बहुत सारे बुलबुले बनने लगते हैं, नाइट्रोजन बबल्स। और इस वजह से क्या होता है कि उस आदमी को स्ट्रोक हो सकता है, पक्षाघात जिसको कहते हैं, और बहुत सारे केसों में उसकी जान तक जा सकती है। ये जो डीकम्प्रेशन सिकनेस है, ये स्कूबा डाइविंग का एक बड़ा खतरा होता है।
इसी तरह इसमें एक और बड़ा खतरा है, उसको कहते हैं नाइट्रोजन नार्कोसिस, कि यदि वो व्यक्ति 100 फीट से ज़्यादा गहराई में चला जाता है समुद्र के अंदर, तो क्या होता है कि उस पर बिल्कुल एक तरह से नाइट्रोजन का नशा छा जाता है। और उसका नशा इस तरह हो जाता है जैसे कोई व्यक्ति पर दारू का नशा रहता है और वो ठीक-ठीक फैसले नहीं ले पाता, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता, उसी तरह नाइट्रोजन के नशे में वो व्यक्ति जो स्कूबा डाइविंग करता रहता है, वो ठीक से फैसले नहीं ले पाता। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे खतरे हैं। एक खतरा तो समुद्री मतलब प्राणियों से है, जैसे शार्क जो होती है, समुद्री मछली होती है, बहुत खतरनाक होती है। वो हो सकता है स्कूबा डाइविंग करते व्यक्ति पर हमले कर दे। कई बार इसमें होता है कि इक्विपमेंट्स जो लगाया रहता है व्यक्ति, जो आदमी मास्क लेके, सिलेंडर वगैरह लेके जाता है, समुद्र के अंदर अचानक वो काम करना बंद कर देते हैं, उसमें आदमी डूब सकता है, आदमी की जान जा सकती है। तो ये सब बहुत सारे खतरे रहते हैं। लेकिन ये तो ज़ुबिन गर्ग जो थे, इन्होंने इन खतरों की परवाह नहीं की और ये स्कूबा डाइविंग करने चले गए। जब ये अंदर चले गए तब इनको अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसके बाद सिंगापुर पुलिस को सूचना दी गई। सिंगापुर पुलिस के गोताखोर आए, जिसको डाइवर्स कहते हैं। उन गोताखोरों ने समुद्र में गोता जाके लगाया, ज़ुबिन गर्ग को बाहर निकाला, इनको अस्पताल में ले जाया गया और इनको सीपीआर दिया गया। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसससिटेशन। कई बार आदमी का दिल जो है वो धड़कना बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए। ऐसे समय यदि आदमी की छाती पर दोनों हाथ रख के बहुत जोर से दबाया जाए, काफ़ी जोर का झटका दिया जाए, तो दिल फिर से धड़कने लगता है। इसी को सीपीआर कहते हैं। ये सीपीआर भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ज़ुबिन गर्ग को नहीं बचाया जा सका, उनकी जान चली गई। उनके जाने के बाद पूरे देश में तो शोक है ही, असम में खास के मतलब बहुत ज़्यादा शोक की स्थिति है। असम में सैकड़ों घर ऐसे हैं जहाँ चूल्हा नहीं जला। ज़ुबिन गर्ग की जब मौत की सूचना मिली, वहाँ जो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन है, वहाँ का जो सबसे बड़ा छात्र संघ है, उसने पूरे असम में 7 दिनों के शोक की घोषणा की गई है कि 7 दिन तक शोक मनाया जाएगा ज़ुबिन गर्ग के इंतकाल का। और पूरा जो असम जो है वो शोक में डूब गया है। हिंदी गाने सुनने वाले भी शोक में डूब गए हैं कि या अली गाने वाला व्यक्ति चला गया है। तो साथियों, ज़ुबिन गर्ग की मौत से एक सबक भी मिलता है कि आदमी को रोमांच लेना चाहिए ज़िंदगी में, लेकिन इतना भी बड़ा जोखिम नहीं उठा लेना चाहिए कि उसमें आपकी जान ही चली जाए। 2-3 साल पहले भी ऐसा एक कांड हुआ था कि जो टाइटैनिक जहाज़ डूबा था 1912 में, टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने के लिए कुछ लोग एक पनडुब्बी में, एक सबमरीन में समुद्र के नीचे गए थे और इसके लिए उन्होंने उस एजेंसी को कई लाख डॉलर दिए थे। और वो जो पनडुब्बी गई थी, सबमरीन समंदर के अंदर गया था, उसमें दुर्घटना हो गई थी, उसमें पानी घुस गया था और सभी की जान चली गई थी। तो टाइटैनिक का मलबा देखने के चक्कर में लोगों ने जान गंवा दी थी। तो रोमांच अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ ही साथ सावधानी भी बरतनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।